एक पायलट की जॉब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी हुई होती है. नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल बिहाइंड मे बी 180 पीपल बिहाइंड योर कॉकपिट, राइट. सिर्फ वो पैसेंजर्स की लाइफ ही नहीं, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ लाइव्स अंडरनीथ द एयरप्लेन ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ. मतलब देयर आर बहुत सारे घर होते हैं नीचे, बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं. एंड इफ एट ऑल हम कोई एरर कर दें जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट गोज एंड क्रैशेस ऑन ग्राउंड, तो सारी लाइफ्स जो लॉस होंगी ऑन ग्राउंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर आएगी. सो इन अ वे नॉट ओनली द पीपल ऑन द एयरक्राफ्ट बट उससे ज़्यादा देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स एट स्टेक जिनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे शोल्डर्स पर हैं. हैविंग सेड दैट, पायलट्स नीड टू ऑलवेज बी परफॉर्मिंग एट द पीक and they need to be performing efficiently physically and mentally. मतलब our physical and mental state should be very attentive, focused, not distracted and fatigued. So that's why there are certain rules and regulations in place by the governments of different countries, also in India by DGCA, which is known as FDTL or Flight Duty Time Limitations, which is what this video is going to be all about. So if you guys are ready to watch this video, fasten your seatbelts because we're ready for takeoff. What's up fellow aviators and welcome back to the FlyTuber Flying Simplified through YouTube. Ali Asghar here and on this channel I talk about interesting aviation facts, aircraft knowledge. ये पूरा चैनल सिर्फ एविएशन के बारे में. अगर आप अपने आप को एक एविएशन एंथुसियास्ट मानते हैं, if you are interested in aviation and know about how airplanes fly, how to become a pilot itself, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पसंद हैं और अगर आप ये चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो हेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट एंड ऑल्सो साथ ही साथ क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड अ न्यू वीडियो. हैविंग सेड दैट, लेट्स गो हेड टुवर्ड्स टुडेज वीडियो इटसेल्फ. वो जो FDTL वर्ड है उस वर्ड को देख के ही हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं. FDTL is Flight Duty Time Limitations. मतलब there are certain limitations in place on the number of amount of time that you can do your flight duty. जैसे तो एक छोटा सा explanation था FDTL का, but I'll get into more detail later on. But सबसे पहली बात, FDTL की ज़रूरत ही क्या है? Why is it even required to have certain limitations, certain caps on how much amount of time can you spend on flight duty, right? So let's look at the reasons first. तो वैसे तो बहुत सारे reasons हो सकते हैं for FDTL, but जो सबसे ज़्यादा important and main primary reason है जिसकी वजह से ये rules in place हैं, that is fatigue and in turn aircraft safety. मतलब fatigue मतलब थकान. पायलट्स, हम जो पायलट्स हैं, इवन वी आर ह्यूमन बींग्स, इवन वी आर होमोसेपियंस, नॉट डिफरेंट दैन यू, वेरी सिमिलर. जैसे आप एक ह्यूमन बींग है वैसे हम भी एक ह्यूमन बींग हैं. और आपको पता ही होगा कि वी हैव अ लिमिटेशन, अ फिजिकल लिमिटेशन. एक पॉइंट के बाद हमारी बॉडी थक जाती है. यू नो, इवन इफ यू लुक एट स्प्रिंटर्स, इवन इफ यू लुक एट एथलीट्स, वो भी यू नो when they are fresh, when their body isn't fatigued, बहुत ही ज़्यादा पीक पे परफॉर्म करते हैं. यू नो, दे कैन run very fast for example, but जब वो थक जाते हैं they cannot. You know, same body, same person who was able to run very fast, थकने के बाद he is not able to perform as well, right? ऐसा सेम हमारे साथ, आपके साथ भी होता है. एंड ऑब्वियसली इवन वी आर पायलट्स, हमारे साथ भी सेम होता है. इवन वी आर प्रोन टू गेटिंग फटीग, हमें भी थकान होती है. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सर्टन लिमिटेशंस कि भाई सो एंड सो टाइम तक ही एक पायलट फ्लाई कर सकता है. उसके बाद मे बी ही वुड हैव बीन एबल टू फ्लाई, बट रेगुलेशंस के हिसाब से टू कीप द एयरक्राफ्ट सेफ, मेन थिंग कम्स डाउन टू सेफ्टी. सेफ्टी की वजह से देर आर रेगुलेशंस कि एक पायलट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ डे ही कैन नॉट फ्लाई एनी मोर. दैट इज वॉट FDTL इज बेसिकली, एंड दैट इज हाउ इट्स डायरेक्टली लिंक टू द एयरक्राफ्ट सेफ्टी एज वेल. अगर आप इंश्योर करोगे कि एक पायलट कभी भी थके ही ना when he's flying, then it basically ensures that you know he won't be performing out of his efficient zone, and also obviously it will ultimately keep the aircraft safe because you know the pilot is attentive, he's focused, and अगर एक pilot थक जाएगा, all his attention might be getting distracted or you know he won't be able to perform at his peak. And by the way, ये जो थकान होती है ये सिर्फ physical थकान नहीं होती, there is something known as mental fatigue as well. यानी कि physically तो he looks fit and fine, his eyes are not red and sore and all of that things, but mentally he is like he gets in a shock, in एकदम पूरा blackout हो जाता है. he gets you know fixated, खाली screen देख रहा है. he has all those information but he isn't able to process the information, and that is what mental fatigue is, and that can also happen. So that is why this needs to be avoided, and that's why these FDTL rules are in place. अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं एक पायलट का एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन से जो डेस्क जॉब करता है, राइट. फॉर एग्जांपल इफ यू डू अ डेस्क जॉब, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम करते करते थक जाओ, यू नो यू गेट फटीग्ड, आपकी आंखें जलने लगे एंड ऑल, and that point of time you can just you know log out your computer, you can get up,
थोड़ा वॉक कर लिया, टेरेस पे चले गए, टुक सम फ्रेश एयर. ऑफिस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मोक ब्रेक फॉर एग्जांपल फॉर दोस पीपल हु स्मोक एंड ऑल. तो कहने का मतलब ये, इफ यू आर डूइंग अ डेस्क जॉब, you have that luxury of taking some time off, अपना काम बंद किया थोड़ी देर 10-15 मिनट, you walked and all, refresh कर लिया अपने आप को, and then once you get back to work you will see that there is an increase in your performance. You are now able to concentrate better. But हम pilots हैं, we are in air, 39,000 feet in a cockpit, only 2 of us, no backups, and we don't have that luxury कि 15-20 मिनट आधे घंटे तक हम we don't concentrate on flying. हम we go out and chit chat with cabin crew and all. We don't have that luxury, and that is why having these rules and strictly following them is very very important, absolutely critical. Now अगर आप compare करो एक international set of pilots से compared to a domestic set of pilots, तो आप बोलोगे यार international pilots तो there are backup pilots. वो backup pilots नहीं होते. The international flights are so long, it's 16, 20, 24 hours of flight कि एक बंदा 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली जग ही नहीं सकता. फॉरगेट अबाउट फ्लाइंग एन एयरप्लेन, राइट? सो दे जस्ट स्प्लिट द टाइम इन फ्लाइट अमॉन्ग दीज पायलट्स. एंड ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक पायलट्स, अब तो उसमें बैकअप भी नहीं होता. ओनली देयर आर 2, द कैप्टन एंड द फर्स्ट ऑफिसर, दैट्स इट. एंड यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट. एक पायलट से एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर नाउ. आई मीन आई हैव हर्ड द न्यूज, certain companies are, Airbus especially is thinking of developing single pilot cockpit, but that is a future thing. I'll make a video on that probably later on. But for now you need 2 pilots to fly an airplane, or especially domestic and obviously international, you don't have a backup pilot to fly. So that is the reason why pilots the government, the airline, all of these people have to ensure कि pilots are in their optimum performing capabilities at all times when they are operating the flight. तो ये तो सारा डिस्कशन था FDTL के बारे में कि भाई FDTL है क्या, उसकी ज़रूरत ही क्या है in the first place for pilots, और कि ये सेफ्टी में कैसे enhance करता है, how does it ensure safety. But now let's move towards the limitations itself, कि ये limitations है क्या. एक पायलट एक दिन में कितने घंटे मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है, या फिर एक वीक में, मंथ में and all. So I'm going to give you all those numbers, but before that, if you guys are getting value and information out of this video, make sure to like this video, subscribe to the channel guys. You are not subscribing, देख रहा हूँ मैं बहुत लोग व्यू कर रहे हैं thankfully, but they're not subscribing as much. So go ahead and subscribe to the channel as well. And अगर आपके कोई ऐसे friends हैं, similar friends having same interests in aviation and all, उनको भी इस channel के बारे में ज़रूर बताना. I'm sure you guys know that you guys are getting a lot of value and information out of this channel. Having said that, let's move towards FDTL limitations. तो FDTL limitations per day, यानी एक दिन में कितना आवर्स फ्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक टेबल है. मैं वो टेबल आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा. एंड इन दैट टेबल यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर 3 कॉलम्स: फ्लाइट, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई आप एक दिन में कितने लैंडिंग्स कर सकते हो. दैट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द अदर 2. और जो दूसरे 2 हैं, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम और मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. फ्लाइट टाइम जो होता है दैट इज चोक्स टू चोक्स, मतलब जब एयरक्राफ्ट का व्हील फर्स्ट टाइम मूव होगा, एज सुन एज दे स्टार्ट द पुश बैक, राइट, दैट इज व्हेन द फ्लाइट टाइम स्टार्ट्स. एंड देन जब पूरा एयरक्राफ्ट अपनी फ्लाइट खत्म कर लेगा, एंड देन दे लैंड एंड कम बैक एट बे. एंड जब लैंडिंग करने के बाद जब हम पार्क करेंगे, एंड व्हेन वंस द एयरक्राफ्ट चोक्स आर इन प्लेस, चोक्स नीचे टायर के जगह पे होते हैं. जस्ट लाइक यू गाइस कैन यूज सम स्टॉपिंग डिवाइस अंडरनीथ योर कार, फॉर एग्जांपल इफ द कार इज ऑन अ स्लोप, राइट. तो वेरी सिमिलर टू दैट चोक्स होते हैं. आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट लेटर ऑन. बट चोक्स टू चोक्स, दैट इज योर फ्लाइट टाइम. बट जो फ्लाइट ड्यूटी पीरियड होता है वो अलग होता है. दैट इंक्लूड्स योर टाइम एट द एयरपोर्ट, टॉकिंग अबाउट योर फ्लाइट, हैविंग द ब्रीफिंग्स विद योर फर्स्ट ऑफिसर एंड द केबिन क्रू. फॉर एग्जांपल आपके जो फ्लाइट प्रिपरेशंस होते हैं, जो आप ऑन रूट वेदर देखते हो, all of these is included in flight duty period, which is a little bit more, right? So that is why that is the difference between flight time and flight duty period. So if you guys follow along in the table, उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम में 8 आवर्स लिखा है मैक्सिमम फ्लाइट टाइम. तो अगर आपकी फ्लाइट टाइम जो टोटल फ्लाइट टाइम है, फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक सेक्टर्स फ्लाई कर रहे हो, 4 फ्लाइट किया आपने, बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर बैंगलोर अगर आए, ये 4 फ्लाइट है, सबका मिला के जो टोटल फ्लाइट टाइम होता है दैट नीड्स टू बी अंडर 8 आवर्स. अगर 8 घंटे के अंदर है, इट कैन बी 7 आवर्स, इट कैन बी 1 आवर, नो मैटर व्हाट. अगर है देन यू नीड टू लुक एट योर फ्लाइट ड्यूटी टाइम, कि आपका फ्लाइट ड्यूटी टाइम कितना है. एंड वाई इज इट सो? क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि एक दिन मैं फ्लाई कर रहा था, मैं बैंगलोर से दिल्ली गया, दिल्ली में फॉर एग्जांपल सिर्फ 30 मिनट्स में मैं फिर से टेक ऑफ कर लिया. जो मेरा टाइम ऑन ग्राउंड था विच वॉज नॉट इन फ्लाइट टाइम बट इन माई फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, वो कम था. Other day, this same time can be 2 hours, 1.5 hours, तो ज़्यादा हो सकता है. The number of time that I'm spending on ground, which is on duty, but not in flight time, can be more on another day. So that is why if you're flying under 8 hours of flight time, then depending upon the number of flight duty time,
is what is your total number of landings that you can do. तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो डोंट वरी, टोटल फ्लाइट टाइम अगर 8 आवर्स के अंदर है, अगर आपकी फ्लाइट ड्यूटी टाइम इज 11 आवर्स तो आप 6 लैंडिंग्स कर सकते हो एक दिन में. 11.5 आवर्स इज 5, 12 hours is 4 landings and 12.5 hours is 3 landings. And why this is so? It's just because of fatigue. You can see that अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्लाई कर रहे हो, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड अगर आपका ज़्यादा है, आपकी लैंडिंग्स कम होती जाएंगी, द नंबर ऑफ लैंडिंग्स दैट यू कैन डू, बिकॉज that tells कि now you're not able to perform at your peak. chances are कि आप लैंडिंग में उतने अटेंटिव ना रहो और शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं. लैंडिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट. दैट इज हाउ यू रीड दिस टेबल. फर्स्ट कॉलम तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इफ यू फॉलो अलॉन्ग नीचे का तो टेबल वेरी वेरी इजी है. 9 आवर्स ऑफ टोटल फ्लाइट टाइम, you can have a maximum flight duty period of 13 hours, but आपकी total landing सिर्फ 2 landings होगी. And then 10 hours of maximum flight time, you'll have 13 hours of maximum flight duty period with only 1 landing. तो ये तो था limitation per day, मतलब एक given day में एक पायलट का maximum flight time कितना हो सकता है, maximum flight duty period कितना हो सकता है, maximum number of landings कितने कर सकते हैं. बट इसके अलावा there are limitations on कितने number of flight hours एक पायलट कर सकता है in a given week, in given 2 continuous weeks, in 1 month, in 3 months and in a year. And इसके लिए एक सेपरेट टेबल है, और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड पिछले टेबल की तरह, एंड इट्स वेरी सिंपल. 7 days में यू कैन फ्लाई फॉर 35 hours एट द मोस्ट. 14 days दैट इज 2 weeks में यू कैन फ्लाई फॉर 65 hours एट द मोस्ट. 1 month में यू कैन हैव 100 hours एट द मोस्ट. 3 months में 300 hours, एंड 1 year में यू कैन हैव नॉट मोर देन 1000 टोटल hours ऑफ फ्लाइट टाइम. तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हर पायलट को पता होना चाहिए. दैट इज FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस. व्हाट वाज FDTL, उसकी ज़रूरत ही क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन वो वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर दीज लिमिट्स दैट वी नीड टू ऑलवेज बी अंडर. अगर आप बहुत ही एक यंग पर्सन हो, बहुत ही एनर्जेटिक, वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, पैशनेट फॉर फ्लाइंग, बहुत पसंद है, बिल्कुल नहीं, इवन आई एम वेरी वेरी पैशनेट फॉर फ्लाइंग. अगर आप भी मेरी तरह यू आर लाइक, मैं तो बिल्कुल जितना फ्लाई कर रहा हूँ मैं रेडी हूँ फ्लाई करने के लिए. इवन इफ यू आर हैविंग गुड कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि यू विल नॉट बी पुटिंग द लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स इन डेंजर, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन एक्सीड दीज आवर्स, आई कैन फ्लाई विदाउट पुटिंग एनीवन इन डेंजर. इवन देन these are regulatory requirements, these are requirements by DGCA. ये आवर्स और ये लिमिटेशंस को आप एक्सीड नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट. सो अगर आपको मन कर रहा हो यार 1 year में मैं तो 1000 छोड़ो, मैं 1500 आवर्स या 2000 आवर्स फ्लाई कर लूँगा, you cannot do that. You cannot exceed those 1000 hours per year. So that was about flight duty time limitations. If you guys like this video, do like the video, hit that thumbs up button, subscribe to the channel, share this video with as many friends as possible. I'll be coming up with interesting videos very soon. Until then, take care, bye bye, and happy landing.